जिने मानसा तो देवते बड़ा दे तन गुरु नानक जी ने मानसा तो देवते बड़ा दे तन गुरु नानक जी। तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम ना जाने मेरा, तेरा अंत ना जाना मेरे वाहे गुरु। अंत ना जाना मेरे वाहे गुरु। जाना मेरे जाना मेरे वाहिगुरु। अंत ना जाना मेरे वाहिगुरु। अंत ना जाना मेरे वाहिगुरु। अंत ना जाना तेरा, अंत ना जाना तेरा, अंत ना जाना तेरा। अंत ना जाना तेरा, अंत ना जाना तेरा, अंत ना जाना, अंत ना जाना मेरे वाहिगुरु। तेरा अंत ना जाना मेरे वाहिगुरु। अंत न पावत देव सवै मन इंद्र महाशिव जोग करी। देव सवै मन इंद्र महाशिव
वेद बरंच विचार रिगो हर जाप न छाडो एक मथुरा जग को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को रामदास गुरु जग तारन को रामदास गुरु जग तारन को जोत जो अर्जन माही तरी गुर जोत अंत ना जाना मेरे भाग्य गुरु अंत ना जाना मेरे भाग्य गुरु विचार रहे हो बर्मा वर्गे जिन्होंने वेदा नूं रचिया अंत नहीं पा सके अंत कौन भी किवें क्योंकि जिहड़ी कादर दी करते दी किरत है परमेश्वर की खेल है एक वखरी है इहदे उत्ते हर बंदे का ख्याल नहीं जा सकता क्योंकि सानू बुद्धि कोनी के प्राप्त हुई है जितनी साडे कोले सतगुरु की रहमत का खजाना भगती मार्ग तो बाद प्राप्त होया है। आओ सब माई भाई वीर बुजुर्ग आपको अपने सुभाग समय नूं सतगुरु के चरणों में जोड़न वास्ते कितने समय की 24 घंटिया दे विचों इको एक समा गुरु शरण है बाकी दे समय कमा धंधिया च गुजर गए होर घर दे कारोबार सारी रात सौ के लंघ जाती है पर जेड़ा समा सतगुरु जी की याद विच गुजरदा है वो समा लेखे विच है। कलगीधर पातशाह के चरणों विच पहुंचण वाले नंद लाल जी गोआ वो कहते ने
पिछला जन्म कार्थ खोया हर की भगत ना कीती। पिछला जन्म बेअर्थ चलिया गया, पर हुण जिहड़ा समय ये गुरु चरणों विच प्राप्त होए है, ये तो कुछ लाहा लईए। हुण जिहड़ा समा, हुण मेरी उम्र जिहड़ी लेखे विच लगी है, दसम पातशाह दे पावन पवित्र चरणों विच वो प्यार दा जिन्हों असी उम्र ओहा विच लेखे विच लगदा है, जिहड़ा समा सतगुरु दी याद विच गुजरदा है। उम्र ओहा विच लेखे दे जिहड़ी याद साईं दी गुजरे, ओही विच लेखे दे जिहड़ी याद साईं दी गुजरे। याद साईं दी गुजरे, उम्र ओवा विच लेखे दे याद साईं दी गुजरे। उम्र ओवा विच लेखे दे जेड़ी याद साईं दी गुजरे। याद साईं दी गुजरे, याद साईं दी गुजरे, याद साईं दी गुजरे, साईं दी गुजरे, जेड़ी याद साईं दी गुजरे। जेड़ी याद साईं दी गुजरे, जेड़ी याद साईं दी गुजरे। जेड़ी याद साईं दी गुजरे, जेड़ी याद साईं दी गुजरे, जेड़ी याद साईं दी गुजरे। याद साईं दी गुजरे, याद साईं दी गुजरे, याद साईं दी गुजरे, दी गुजरे।
ओहा विच लेखे दे जाद साईं दी गुजरे अमर ओहा विच लेखे दे साईं दी गुजरे लेखे दे जेड़ी याद साईं दी गुजरे हाँ अमर 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 ओहा विच लेखे दे ओ समा भलै तन सो वेला तनो समा क्योंकि भाई साहब भाई नंद लाल जी गुआ कोई मामूली गल नहीं सी। हजूर दे 52 कवियां दे सीनियर 53वें बर्म दे विद्वान सी। विद्वान बहुत हुंदे ने, एक जगत की खुशी लैण वास्ते, एक दुनिया की माया का, एक परमेश्वर की खुशी का, पर कादर की कुदरत वाली गल एक दिन धर्मराज की सभा विच बड़े बड़े आरफ लोग गए। महाराजा जनक जी गए। धर्मराज ने महाराज जनक जी के हुक्म से 18 कुंड नरक दे खाली कर दिते सी। हुक्म काहदा सी? परमेश्वर दे नाम दा प्रताप सी, जिसनों दी कि नाम जप के एक पलड़े च रख दिता। 2.5 घड़ियां इस प्यार दा सतगुरु जी की अमृत भरी जिहड़ी रचना है, ये बड़ी एक अजीब गल है। अमृत बाणी भी अमृत का सोमा कदों प्राप्त होंदे? जद असली बर्तन भांडा शुद्ध हो जावे, उहदे विच अमृत पै जांदा है। धर्मराज जी की पावन पवित्र चरणां ते एक समय बड़े बड़े आर्फ लोग आए, विद्वान आए, और जिन्होंने ज्यों ही चरण पाए, चरणों का ही प्रताप इन्ना सी कि जिथे जिथे चरण टिका दिते, अज जो पवित्र धरती आनंदपुर की धरती नूं भाग लाए ने। आनंदपुर साहिब संगतां दा जाना एक महान तीर्थ बन गया। आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती का, जिथे सतगुरु जी का वो दरबार सजदा सी, जिहदे अंदर 22 धार दे राजे भी घबराउंदे सी। सतगुरु कलगी वाले जिन्हां दे चरणां दा प्रताप ही एडा सी, संगतां उन्हां दे प्रताप नूं दर्शन करके चरणां दे विच लग जांदे। किन्ने किन्ने महान
उस समय दे बाबा कलाधारी जी वो भी कलगीधर दे चरना चाहुंदे रहे, क्योंकि गुरु साहब की बंसावली बंस दे विचों एक समय सतगुरु चौथे पातशाह के दरबार विच आए सी बाबा श्री चंद जी महाराज, जिन्हां दा प्रताप, जिन्हां ने आप दे बाठ नगर दे विच धूणा कीर्तन कीता सी। बाबा श्री चंद जियां तो एक संप्रदा चली है, उदासी संप्रदा। सतगुरु नानक पातशाह ने निर्मला भेख तोरिया है, और बाबा श्री चंद जी अवधूतां विचों गिने गए बरम सी। सचखंड दे विचों कोई अवतार शक्ति आई सी बाठ नगर दे अंदर। ये प्रताप जिन्हां दे पवित्र बाणी दा निमरता वाली गल, निमरता की है? सतपुरुष का गहना है। मन मीमा मत उच्ची, मत उच्ची मन खराब। मन तो पहले ही नीवे पासे नूं जा रहे हैं। जिहदा मन नीवा उन्हां दी मत उच्ची हो जाती है। मत ते बुद्ध नहीं, ये जिस्म शरीर नूं चलाउणा है। मन ने ते बुद्ध ने, जिहदी बुद्धि खराब होगी वो की हो गया? और डॉक्टर लोग भी दवाइयां दे दे के कि साडी समझ तो बाहर गल होगी। की हो गया? ये वो रोग बन गया जिहड़ा किसी दे बस विच नहीं आउंदा। एक रोग है, एक साध रोग बन गया। पर ज्यों ही महाराज आए चौथे पातशाह के दरबार विच, जिन्हां दे चरनां दे विच आके बाबा श्री चंद जियां नूं जी आया कहा। वो कहंदे रामदास सोढी पातशाह, कहंदे हाँ एडा लंबा दाड़ा क्यों बढ़ाया तैं? चौथे पातशाह की निमरता देखो, गुरगद्दी दे मालिक होण। कहंदे महाराज आप जैसे ब्रह्म ज्ञानियां दे चरण झाड़न वास्ते ये दाड़ा वधाया। ये की है? बाबा श्री चंद जियां दा बचन ये जदों सुनिया महाराज दे मुखार विंद चों बाबा श्री चंद जियां ने, वो कहंदे तदे तुसी गुरु नानक दे खजाने नूं लुट लिया ना, तदी गुरु नानक दा मन मोह लिया। जे अज कहिए भी उन्हां दे सुपुत्र लिखता दिता पुत्री कौल ना पालियो, कौल करार भाव मेरा बचन तो बांझे रह गए। यही भी अर्थ है। पर जिन्हां च ओ ताकतां सी उन्हां नूं असीं कोई शब्द माड़ा भी नहीं कह सकते। आप दी ध्यान विच बैठे ने, सोए ध्यान च बैठिया बैठिया
दूसरे भरा के बाबा लक्ष्मी चंद जी महाराज। दो भरा सी, एक बाबा श्री चंद जी, एक बाबा लक्ष्मी चंद जी। जब बाबा लक्ष्मी चंद जी आए, उन्हां दे नाल शिकारी वाला रूप धारण किया, कुकर कुत्ते इहो जिहा भाव जिवें शिकारियां दा शिकार खेडण जाना। ते बाबा श्री चंद जी नूं कहंदे जांदे जांदे मिल चलीए, साडे इत्थे भरा रहिंदे ने। जिस वेले नेड़े आए, की करदे हो तुसीं? वो कहंदे कुछ नहीं, असी गुरु नानक दे सपुत्र हां, राजियां वाली ठाठ ते रहने, पोशाकां पाउने ते मन करिया आ भी शाम दा टाइम है, शिकार खेड के आईए। बाबा श्री चंद जी कहंदे भावें गुरु पुत्रों, पर एक गल सोच लो, उत्थे जाके लेखा देना पऊगा दरगाह च। कहंदे अच्छा, लेखा देना पऊगा? बस इन्नी गल ते कहंदे चंगा, ये पावरां एवें नहीं मिलदियां, घोड़े दियां बागां खिंच के। कहंदे चल फिर पहला लेखा ही दे के आउंदे आ। घोड़ा उपर नूं चढ़ा लिया। बाबा कमरिया जी कहंदे महाराज, इस वेले बाबा लक्ष्मी चंद जी महाराज सने जिन्ने कूकर सी, जिन्हां नाल लेके तुर रहे सी, शिकारी दा रूप सी, वो सारियां नूं लेके लेखा देण वास्ते चले गए। कहंदे अच्छा, फिर गुरु नानक दी बंस उथे 4 योजन लिखे। 4 योजन अज दे जमाने च शंकावादी बहुते ने, 7 वजन दे अधिकारी वाले थोड़े लभणगे। शंकावादी ढेरां दा ढेर पिया। कहंदे 16 मील लंबी बांह, 4 योजन उन्हां रब दे प्यारिਆਂ ने, क्योंकि गुरु नानक दे सपुत्र सी। है भराता, होवें गुरु नानक दा सपुत्र ते करें जीव हिंसा? नहीं, इको ही प्यार लेखा देना पऊगा, पर इन्हां जीवां दे उत्ते दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे साईं। दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे, दया करो, दया करो मेरे, दया करो मेरे साईं जीव ते, दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे, दया करो मेरे साईं। दया करो, दया करो मेरे
लेखा देना पैजूगा नहीं, लेखा देना पैजूगा, देना पैजूगा, देना पैजूगा। नहीं फिर पैजूगा, लेखा देना पैजूगा, एक दिन देना पैजूगा, लेखा देना पैजूगा, देना। दया करो मेरे प्यारे, दया करो मेरे, दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे, दया करो मेरे साईं, दया, दया करो मेरे, दया करो। दया करो भगवान, मेरा करो, बख्शिश करो। उसी वेले चल पे लेखा पता देण वास्ते किहदे च पावर? ओही बाबा कलाधारी जी दसम पातशाह दे दरबारां विच जांदे रहे। कलगी वाले पातशाह दे पवित्र दरबार दी महिमा कौन जान सकदा है? जिन्हां दी महिमा दा एक बड़ा नराला सत्संगत दी महिमा, जेड़ी महिमा दे अंदर असी रोजाना सुनदे हां, विचरदे हां। दसम पातशाह महाराज ने की जीवन बख्शिया है। दातां दे विचों दात केड़ी? अमृत दी दात। वो दात नूं बख्शिश करके पातशाह ने भावें एक नराला युग, इस युग दे प्रथाए जिहो जिहा युग है उहा जिहा भगवान आप दे भगतां दे बदले रूप धारण कर लेंदे ने। जैसा भी समा आउंदा है, सुनी अरदास स्वामी मेरे, अरदास बेनतियां सारी दुनिया ही कर दी है, आपां भी करदे हां, सब लोग करदे ने, जीव जंत कर रहे हैं। 84 लाख जूना, जिन्हां जूना दे विचों इको ही एक मनुखा जन्म प्राप्त होया, पर गुरु शरण प्राप्त होवे, फिर नाल दी नाल सत्संगत प्राप्त हो जे। ओ नारद जी धर्मराज जी पास गए, ये विचार चलती सी अपनी। धर्मराज जी आपो अपनी ड्यूटी समाप्त करन तो बाद किते किते भगवान दे गुण गाने शुरू कर देंदे कि ऐ सच्चे पातशाह, पता नहीं तू किहो जी रूप दे विच दुनिया ते आया है। एक धर्मराजपुरी है, धर्मपुरी, जिहदे विच महाराजे जनक जी ने जाके सारे जीवां दा कल्याण करवाया सी।
वो भी सभा सी लगी हुई। उस सभा दे अंदर ब्रह्म ज्ञानी की लोड़ पेगी। ब्रह्म ज्ञानी की लोड़ पैण तो कि महाराजे जनक जी नूं लियाओ, उन्होंने जाके नाले सभा नूं ज्ञान दिता, नाले सारे नरक दे कुंड खाली करवाए। ये ब्रह्म ज्ञानी का एक परोपकार हुंदा है। भावें किसी भी युग विच है महाराज दा ये प्रताप किहड़े किहड़े युग दे दुनिया दे लोग अज किथे किथे आए हुए ने, जन्म धारिया, कोई अरदासां करदा है। एक महाराजा दसम पातशाह की एक लीला आउंदी है, भगाणी का युद्ध। वो सब तो पहला हजूर ने रचिया जदों अंमृत की दात अजे नहीं दिती सी। राजा मेदनी प्रकाश लेके गया, उथे महाराज के चरणों च एक बेनती की, महाराज इत्थे जंगल दे विच एक शेर रह रहा है, वो बड़ा दुनिया नूं तंग करदा है। गुरु जी कहंदे किथे गए? कहंदे महाराज जंगल दे विच है। सतगुरु जी कहंदे चलो अज शेर का कल्याण करते हैं। कोई भी अवतार है वो हर युग दे विच जीव नूं तारन आया है, भावें किसी भी रूप दे विच असीं आए हैं। उन्हां नूं तारन वास्ते उन्हां दीयां बेनतियां सुन के उन्हां नूं भवजल दे विचों कढण नूं समर्थ है। उस वेले महाराज जी कहते चलो। मेदनी प्रकाश कहता जी आले दुआले फौज ला देवां। गुरु जी कहते फौज केड़ी गल दी? कहते महाराज शेर किते आके तुहाडे ते झावट ना मारे। क्यों ये समझदा सी बई गोबिंद राय बाल अवस्था विच ने अजे, उदों मारिया शेर। अजे भगाणी दा युद्ध जितना सी, पाउंटे साहब दी धरती नूं भाग लाउणे सी, अजे तां नाहण पहुंचे ने मेदनी प्रकाश दे कहण ते। आओ गुरु जी कहंदे कोई गल नहीं, देखदे हां जे लोड़ पैगी तां फौजां आले दुआले कढ़ा दे, जे लोड़ पैगी उसे वेले फैर कर दिओ, जद इशारा करांगे। सतगुरु जी कहंदे चलो। एक तलवार चुकी, सोने का मुठा है, ਉਹਦੇ उत्ते मोहर लगी है गोबिंद राय, पर ਉਹਦੇ ते अज बड़ियां पाबंदियां ने। ਉਹ नाहण दे राजे नूं ही बख्शिश कीती सी हजूर ने। गोबिंद राय ਉਹ तलवार चुक के एक हाथ विच ढाल, केड़ी जेड़ी मेस्तरी लाल सिओ ने भेटा कीती सी, ਉਹ ढाल बड़े समय तो ये वस्तुआं चलियां आउंदियां ने। असी सेवक अज तो नहीं हाँ किसे दे, कोई किते गया कोई किते गया, जिथे जिथे भी मणक है उथे ही परोया गया, किसी दे बस की गल नहीं है। पर जे वो मणका सही परोया गया तो आवा गौण के चक्रां चों बच जूगा, नहीं आवा गौण के चक्रां दे विच तां फिर हाँ ही आप कदे आ गए कदे चले गए, खूदियां टिंडां वांग ये चल रहा समा। महाराज ने आवाज दी, ऐ बनी दे शेर बाहर आ जा।
जदों आवाज सुनी उसी वेले उठिया। ठीक है, भावुकता जरूर मारनी सी, पर उहदी आत्मा नूं आवाज दिती भी आ जा। गुरु जी ने कौन सी भला? जिस वेले हजूर ने आवाज दिती कि जो तू बैठे ऐ बनी बण दे शेर पा। बणी दा शेर तां लिखिया, बण दे विच रहण वाले बाहर आ भाई। ये पवित्र वचन कन दे राही हिरदे च पहुंचिया। कहना हा हा आ गए, अज मुक्त करनगे। पर आप दी भवक मारी जिमें भी ओहदा सुभाव सी, सतगुरु जी ने वीर आसन होके मूहरे ढाल तां एक विखावा कीता। वो तां आया ही चरनां दे विच सतगुरु जी दे कोलों मुक्ति लैण वास्ते सी। वो तलवार मार के जद पेट चाख कीता, उस वेले डिग पिया। पर ओहदी आत्मा गल विच पल्ला पा के खड़ गई। संगत भी नेड़े चली गई। राजा मेदनी प्रकाश कदे महाराज वल देखदा, कदे शेर वल देखदा। जिहड़े शेर तो इलाका डरदा सी, अज गोविंद राय भावें बाल अवस्था विच ने, अज इन्हां ने उस शेर नूं खत्म कर दिता। हुण उहदी आत्मा कहंदी है, इस सच्चे पातशाह किरपा करो, बहुत लंबे समय तो तरसदा आउना। अज तुसी गुरु नानक दी पवित्र 10वीं जोतों ना, तुहाडे बिना किसी ने आवाज भी नहीं सी मैनू देनी। पुछण लगे, महाराज कहंदे पुछो मेदनी प्रकाश तू कौन है, तुहाडा भरम चकिया जावे। जिहड़ा गुरु हुंदा है वो पावर लेके आउंदा है, पर समय दे मुताबिक जिन्नी क पावर दिती है उन्नी क वरत सकदा है। उदों ज्यादा नहीं, घट नहीं, वध नहीं। जिन्ना को हुक्म है, हुक्म ज्यों उन्होंने हुक्म की गल है। उस वेले ज्यों ही तलवार चुकी खत्म किया, ओदी आत्मा कहंदी पातशाह मैं तां एक बहुत पापी और एक गदार। कौन है तू? कहंदा मैं पांडवां दे कैरमां दी मैदान दे विचों भजिया होया जैदरथ नाम दा जैदरथ जी ने, पर मैनू एक सराफ हो गया सी। वो सराफ फिर मैं बेनतियां कीतियां भी मैं मुक्त कद होऊंगा। वो कहंदे मुक्त होवेगा कलयुग दे विच 10वें गुरु आउणगे, वो तैनू तारनगे। सराफ दे हो सकदा है जिन्हों ये पता है भी आउण वाले युग च किहड़ा अवतार आ रहा है। जिन्हों यही नहीं पता भी कल नूं की होना, वो सराफ की दूगा। सराफ वो दे सकता है जिन्हों 3 काल दी सोझी है कि किहड़ा अवतार किहड़े युग च आऊगा, वो तैनू आके तारूगा। ये अवतार अवतारां नूं पता है, क्योंकि युग 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 दे विच हर युग दे विच फिर आपदा रूप वटाउंदे रहे।
कदे कोई रूप धारण कर लिया, कदे कोई रूप धारण कर लिया। कदे तुसी राम बन के आ गए, कदे तुसी भगवान कृष्ण बन के आ गए, कदे तुसी गुरु नानक बन के आ गए। रबाबी मरदाना ले लिया, कदे पंजवें पातशाह ने संगत तो कीर्तन करवाता, कदे 10वें पातशाह ने 52 कवियां तो एक इहो जिहियां रचना रचवातियां। ये बचन अज की लीला है, ओ लीला महाराजा धर्मराज कह रहे हैं। इन्ने नो नारद मुनि जी चले गए। वो कहते धर्मराज अज किहड़े ख्याल विच बैठे हो? धर्मराज जी तुसी न्याय करन वाले और तुसी हर वेले दंड देण वाले, पापियां ते पुन्नियां दा हिसाब करन वाले, अज किहड़े ध्यान विच बैठे हो? वो कहंदे की ध्यान दसां? इत्थे महाराज दी भी रचना है कि है दुनिया दी रचना करन वाले कादर, एक दुनिया दी रचना करन वाले मालिक, तेरे गुणां नूं कौन गा सकदा है? किवें गावां? की देखिया और की गाया? कईयां ने ना देख के गाया, कईयां ने सुन के गाया है, पर जिमें जिमें भी गाया है, जदों ओदे राही गाया ना, फिर उन्हां दा गौना ऐ बन गया कि मैं रोम रोम दे विच रच गया। उन्हां दा, उन्हां दी पवित्र सारी दुनिया दे कादर दी रचना मेदनी प्रकाश भी चरना ते डिग पिया। सानू की पता सी ये तां शेर है, पर हुण पता लग्या भी ये तां जैत रथ है जेड़ा तुहानू उड़ीकदा सी। हर आत्मा पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां जूनियां धारण करन तो बाद मनुखा जन्म विच आए आ, मानुष जन्म मिलिया, इदों बाद जन्म नहीं प्राप्त होना। किसी दे हथ विच नहीं ये गल, हथ विच उन्हां पुरुषां दे है जिन्हां ने तेरा नाम जपिया, सत्संगत कीती और तेरे मर्म नूं जानिया। पर दुनिया दे ऐ कादर, की गुण गावां तेरे दुनिया बनाउण वाले, की गुण गावां तेरे दुनिया बनाउण वाले। गुण गावां तेरे की गुण गावां की गुण गावां दुनिया बनाउण वाले, की गुण गावां तेरे दुनिया बनाउण वाले। गुण गावां तेरे दुनिया बनाउण वाले, की गुण गावां तेरे दुनिया बनाउण वाले।
डिठिया परमानंद पाइए, डिठिया परमानंद पाइए, तुद डिठिया पाइए, तुद डिठिया डिठिया परमानंद। मान के बंधन शोग गवाइए, मान के बंधन शोग गवाइए, मान के बंधन सरगुण अवतार तार के जुगो जुग आन वाले, सरगुण अवतार तार के जुगो जुग आन वाले, सरगुण अवतार तार के जुग आन वाले, सरगुण जुग जुग आन वाले। आन वाले सरगुण की गुण गामा तेरे दुनिया बनान वाले, की गुण गामा तेरे दुनिया बनान वाले, गुण गामा तेरे दुनिया बनान वाले, गुण गामा तेरे दुनिया बनान वाले। दसो की गुण गाओगे भला, किहड़े किहड़े गुण, ओदे च किन्ने गुण ने? वो सारे गुणां दा ही भंडार है, ओदे च तां एक भी औगण नहीं। सब गुणां दी भंडार ने सच्चे पातशाह गुरु दा जिहड़ा रूप है। नारद जी कहंदे ऐं दसो, हाँ तो तुसी भगवान दा रूप धर्मराज दा तुसी कुदरत देखी है? वो कहंदे हाँ कुदरत भी देखी है, कुदरत दा मालिक भी देखिया। कहंदे फिर जे कुदरत दा मालिक देखिया, कदे कुदरत दे मालिक ते कोई शंका तां नहीं होई? नारद जी पूछते हैं, जानी असली शब्द है इत्थे सी बई कादर दे किरत ते तुहानू कोई शंकावाद तां नहीं मन विच होया? वो कहंदे एक बारी होया, मुड़ के कदे ना होवे, ना पिछे इदू होया सी, ना गहां नू होवे, एक ही बार हो गया। वो किवें बई? नारद जी पूछ रहे ने, क्योंकि ऋषियां मुनियां दे जदों विचार चलते ने, उस वेले उन्हां दा आप दा ख्याल होंदा है। सिमरन करन वाले आपो अपने ध्यान च हो जाते ने, बई किथे क ध्यान गया बई तेरा, किथे क तेरी मंजिल है। जिहो जिहा कोई इंसान है वो ओहे जी दूसरे नूं प्रश्न करूगा। जिहो जी भी अंदर साडे दशा है, ये नहीं बनाई ते नहीं बनती, कुदरती जिहो जी अंदर दशा है ओही जी ख्याल बाहर प्रगट हो जाते हैं। वो जो एवं कहा ना धर्मराज जी
ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, बैठ गई और उथे एक विचार मन विच भरम पै गया, संसा शंका। बचन सुन के कि बचन ये सुनिया, वो आपस विच गल्लां करदे है, कौन विष्णु भगवान एक तां दुनिया नूं रोजी बनदा है, एक लय करदा है। वो विष्णु भगवान गरुड़ जी पे बैठ के सवार होके चले गए कैलाशपुरी के। उथे दो ही बचन विलास करते हैं। वो कहते बई एक ख्याल दे विच मन रहिंदा रोज, हालांकि भगवान का दर्जा उन्होंने भी परमेश्वर का। वो कहते कि वो कहते बई साडे नेड़े कैलाशपुरी दे एक बिल्ला है, गल बड़ी समझण वाली है। वो बिल्ले दे नेत्र नहीं हैं शिवजी भगवान के, किनू विष्णु नूं उहदे नेत्र नहीं हैं, अंधा है। पर इहदी जिंदगी दे 3 दिन बाकी ने, इहदी जिंदगी दे 3 दिन बाकी ने। वो कहते जी 3 दिन बाकी ने, चलो कोई नहीं, फिर तां की है, तो दुनिया आउंदी है जांदी है, तुसी फिक्र विच क्यों? वो कहते मैं तो फिक्र विच आए हो गया भी इहदी मौत है ना जिहड़ी वो 5000 मील ते होनी है जाके। भगवान आपस में दो ही आद शक्तियां बचन करदियां ने, कोई मामूली गल नहीं। किसे पूर्ण करते की रचना है। वो कहते पर इहदी जिहड़ी मौत है ना, जिन्ने चीज़ां अनजल मुक जे, जगह आ जे और समा आ जे, टाइम, ये शरीर रूपी जिहड़ा भांडा है ये फुट जाएगा। इहदे विच जिहड़ा रहण वाला मालिक है वो उड़ जाएगा, लै जाएगा कोई फरिश्ता। आओ वो कहन लगे ये कादी गल है, ये कोई शंका वाली कादी सोच, कादी तुहानू कादी सोच पेगी? वो कहते बस सोच ऐ पेगी 5000 मील ते इहदी हैगी है मौत। बस ऐ किते किते मन चले जाता है। चल आपस विच ही विचारा करते रहे दोनों। ये गल पता लग्या नेत्रां तो बशीर उस बिल्ले नूं कि मैं जाना है, परसों मर जाना है। वो जिहड़ा भगवान जिहदे ते बैठ के आउंदे सी ना गरुड़ जी ते, उस भगवान नूं ला के शिवजी भगवान दे कोले कैलाशपुरी ते वो आप इधर उधर किते चले जाते। गरुड़ जी सारियां दे विचों पहला नंबर है।
तो जिस वेले रास्ते के अंदर टकराए, कहते बई कौन है? वो कहते जी मैं तो गरड़ा। पूछया गया तू इन्ना क्यों उदास है भाई? बिल्ले नूं कहंदे। वो कहंदा भी तू गरड़ है, इत्थे किवें आ गए? वो कहते इत्थे तां आए मैं भगवान नूं लैके आउणा, किते किते आप दी मंजिल दियां गल्लां करदे ने दोनों आदि शक्तियां, शिव जी ते विष्णु महाराज। वो कहंदा बई मैं तां बहुत उदास हाँ, मैं तो इन्हां गल्लां करदियां करदियां नूं सुनिया भी मेरी मौत है। वो कहंदा तेरी मौत कदों? कहंदे परसों नूं। कित्थे? कहंदे ये नहीं पता, बहुत दूर। वो कहंदा चलो फिर ये गल मैं पता कर लेना। वो नेड़े गए, गरड़ जी एक पासे बैठ गए। हुण दोनों ही आदि शक्ति फेरे विचार करते हैं। बचन विलास तां धर्मराज ते नारद जी का हो रहा। वो कहते भी वो दोनों ये बचन विलास करते ने भी ये अंधा बिल्ला नेत्रां तो बशीर, इन्हें ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मौत है बहुत दूर है, पर जिन्हें ਇਹਨੂੰ खत्म करना है वो एक लत तो वो भी कुछ है, वो लंगड़ा है, उन्हें ਇਹਨੂੰ खत्म करना है। रिछ ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ कोई जानवर आ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ नहीं काम करती, लंगड़ा है वो बघियाड़। वो कहते वाह वाह, कादर दी कुदरत दा की मेल करोगे। अवतारा ने भी उनका सानू समझाया है, पर मन मूर्ख है जिहड़ा नहीं समझदा। अवतारा ने नहीं समझाया, आप दे जीवन दी बाजी ला के समझाया कि समझे आपां भी मौत एक दिन आनी है। आप दे जीवन ला दिता साडे ते। कोई नगर पुछ लो, किहड़े नगर विच संत महाराज राणे साहब वालियां दा दीवान नहीं सजिया? किते पुछो। पुराने बजुर्ग कहेंगे साडे पिंड विच घोड़ी ते आए, कोई कहेंगे साडे नगर विच आए। उन्होंने अपने जीवन दा अखीरला हिस्सा, अखीरला सफर इथों ले जाके समुद्रां तो पार आपदे शरीर रूपी चोले नूं ठीकरा तां अपना हो सकता है। अवतारां दे चोले हुंदे ने, वो चोले नूं बदलिया, बर्म दे विच बर्म रल गया। पर बई वो अज आपां समझ गए, मौत नूं हर टाइम चेते रखना। गुरबाणी ने नहीं कहा, सतगुरु जी तैनू बार बार कहते ने हरदम करिए याद बेड़ा मरने दा, हरदम करिए याद बेड़ा मरने दा, हरदम करिए याद बेड़ा मरने दा, हरदम रखिए याद बेड़ा मरने दा। हरदम रखिए याद बेड़ा मारने दा, हरदम
रखिए याद मना, हरदम रखिए याद मना, ओ हरदम रखिए हरदम रखिए याद बेड़ा मरने दा, हरदम रखिए याद बेड़ा मरने दा बई, हरदम रखिए हरदम मरने दा बेड़ा याद रख, केड़ा समा आवेगा। मरन दा मतलब ये है याद रखण दा। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहंदे हथ विच सिमर ना पा सिखा, ओदा मतलब ये हर वक्त ये सोचेगा कि मैं किसी दा बनिया होया, मैं किसी दा हाँ, याद करेगा। पर वो धर्मराज जी कहते 5000 मील का सफर मैं भी सुन लिया, मेरे मन से भरम पै गया। मैं सोचा चलो जीव मरदे ने, मैं उन्हों का हिसाब किताब करी जाना, ये तो कोई खास गल नहीं। पर 5000 मील का सफर वो बेचारा एक लत तो लंगड़ा है, ये दोनों नेत्रां तो अंधा है, इन्हां दा मेल किवें हो? ये नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं होनी। ये तो इन्हां दियां एवें विचारां ने, सोचते ही ने समा लंघ जाना। इत्थे सब तो बड़े वेद व्यास जी सी। वेद व्यास जी बैठे, एक बच्चा उन्हों के चरण घुट रहा है। जब उन्होंने वेद व्यास जी ने उहदे मस्तक वल तकिया, ध्यान दिता, वो कहते ओ बेटा, वो कहना महाराज दसो हुक्म करो। वो कहते बई तेरा तो समय ही नेड़े आया खड़े। वेद व्यास जी कहते, वो कहना जी मैनू तक कोई पता नहीं। कहते चल वर्मा जी को चले गए। वो कहते वर्मा जी, वो कहते आओ जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज आओ, सारे ऋषियां दे किंग आशा। वो कहते भी मैं तो एक गल करना आया, ऐ बच्चे की उम्र बता दे। वो कहता जी, वर्मा जी कहते देखो नाराज का ना होयो, मेरे हाथ में तो यह है नहीं गल, आप शिव जी को चले चलते हैं, वो सारी दुनिया नूं लै करते हैं, उन्होंने कह दें शिव जी को चले गए। वो कहते भी मैनू तो हुक्म उदों आउंदा है जदों कोई देवगण जां जमगण भेजने होंदे ने, 2-3 सेकंड बस पहला ही पता लगता है भी जाओ ड्यूटी लाती, पता मैनू भी नहीं। वो कहते कित्थे चलीए? कहते विष्णु को चलो। चले गए। विष्णु महाराज कहते आओ महाराज। तिन्ने अवतार भगवान का दर्जा, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथे आ गए वेद व्यास जी, वो बच्चा। वो कहते आओ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਾਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੁਆਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਔਰ ਵਿਜੇ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਿਓ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਿਓ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਸਤ ਬਚਨ। ਜਦ ਬਿਓ ਮਾਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਲਿਸਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਓ ਮਾਤਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਗਏ ਤਾਂ ਸੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਐ ਬਿਓ ਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸ? ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਿਰਤੂ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਓ ਮਾਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਕਾਰਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਲਾਪ ਲਿਖਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਿਖਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੜਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤਦੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨੇ ਸਭ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐ ਬਿਓ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲਾ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਅੰਧਾ ਬਿੱਲਾ ਔਰ 5000 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਭਗਤਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ,
जद कल नूं भगवान नूं लेके आऊँगा, भगवान शिव जी महाराज ना वचन करनगे, फिर आपां दोनों जाने समझांगे भी ये की कर सकते हैं। धर्मराज जी कहते जिस वेले आके विष्णु महाराज नूं उतारिया, वो तां बैठ के कैलाश पर्वत ते शिव जी महाराज ना वचन विलास करन। गरुड़ जी कहते अंधे बिल्ले नूं कहते बह जा उपर, बह जा, बह गया। ऐसी उडारी मारी 5000 मील के उत्ते ही ला के रखिया जिथे वो लंगड़ा बैठा सी रिछ जिने खाना सी। ऐसी कुदरत बनाती कादर ने। जब छड्ड के आए वो कहते हुण देखदे आ। छड्डिया कहते छड्ड के कित्थे आंदा है, ये तो पता नहीं, ला आंदा जंगल च। हुण तुसी किवें मारोगे? वो कहते असी की मारना गरड़, ये तो तू आप ही मारिया है। अंधे नूं वो दींदा नहीं, ओनू दिसदा। उन्हें जद हौली हौली आके ओदे ते झपट मारी, झपट मार के खा गया, खत्म करता। धर्मराज जी कहते नारद इक्को ही बारी कादर दी कुदरत दे उत्ते कोई बारी भरम पिया सी, पर मुड़ के क्या सच्चे पातशाह ऐसी कृपा करया करो, क्योंकि पता नहीं मैं तो अगे किन्ने जन्म धारण किए हुए ने। ये ड्यूटियां बदलदियां रहंदियां ने, पर परमेश्वर की वो रचना जिन्हों असी सच मनी बैठे हैं, जग रचना सब झूठ है। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है। जग रचना जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब जान ले गो रे मीत, जग रचना झूठ है, जग रचना सब झूठ है। जग रचना जान लिहो रे मीत, जग रचना जग रचना जान लिहो रे मीत, जग रचना हे मित्र आत्मा मन रूपी मित्रा, जग रचना सारी झूठ है, नू सच ना मन। पर असी कहने जाल जरा भी आस नहीं जिंदगी दी, लम्मे रखदा मना विचार में।
3.5 हथ धरती अखीर तेरी, रचदा महल मनारियां फिरे मैं। अखीर वेले समा की आउणा है, अंत वेले दे समय दी संभाल कर। अंत वेले तेरे कोई सहाय नहीं होना परमेश्वर के नाम तो बिना। जदों एकाग्र दी किरत दे उत्ते मैनू एक भरम पै गया कुदरत दे उत्ते, भी ये कुदरत रानी जिहड़ी दुनिया दे उत्ते चल रही है, पर ऐ नहीं। नारद जी कहंदे फिर ये समा तां सी वैसे द्वापर युग दा, पर कल युग दे विच जदों गुरु नानक जी आए उदों नारद ने भी गाया आप दे ओ पवित्र तुंबे नाल सतार नाल। नारद भी गाउंदे रहे। सतगुरु नानक पातशाह महाराज कहंदे मर्दाने पहला आपां कुदरत नूं ही नमस्कार कर। बलिहारी कुदरत बसिया, बलिहारी कुदरत बसिया, हारी कुदरत। बलिहारी कुदरत बसिया, बलिहारी कुदरत बसिया, बलिहारी कुदरत बसिया, बलिहारी। तेरा अंत न जाई लिखिया, तेरा अंत न जाई लिखिया, अंत न तेरा अंत न। बलिहारी कुदरत बसिया, बलिहारी कुदरत बसिया, पवित्र वचन उच्चारण कर। तेरी कुदरत तो बलिहार, जेड़ी कुदरत दिसदी है सुनदी है, वो कादर नूं भी नमस्कार कर जिन्हें कुदरत पैदा की है। जदों असी कुदरत नूं ही नहीं देख सकते ते कुदरत दे मालिक नूं किवें देखांगे? उन्होंने की सोचांगे भी वो मिलूगा? इत्थे तां बहुत बड़े बड़े थक गए, उन्होंने भी इस गल का नहीं पता लग्या भी ये की वस्तु है जिहड़ी कुदरत है। इन्हें 10 जामे धारण करने सी कल युग विच। 10 जामे, जद 10वां जामा आया वो पवित्र 10वां जामा धारण करके महाराज ने दुनिया दे उत्ते एक बखरी पहचान करने वास्ते, एक बखरी चोण करने वास्ते, क्योंकि कारण सी भाई जैते नूं पुछया सी जिस वेले हजूर ने आप दे अपने सिख धर्म दे नहीं सारे खंड ब्रह्मंड दे मालिक सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जदों दिल्ली दे अंदर सचखंड विच गए, सच बोले,
तलवारां हेठ आए। अज कूड़ दा पसारा है सारे पासे, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। इहो जिहा समा आवेगा, सारी पासे कूड़ ही कूड़, झूठ ही झूठ नजर आएगा, पर सच भी होवेगा। सारे दुखों की दारू होवेगा, पर आओ कृपा करो, बख्शिश करो। हुण जिस वेले ये शब्द सुनिया कलगीधर पातशाह ने, भाई जैटिया उदों कोई अपना सेवक जिहदे नेत्रां चों जल जांदा होवे कि गुरु महाराज सचखंड चले गए, वो कहंदा भगवान उत्थे तां दो ही सी, किहड़े? हिंदू मुसलमान इस्लाम धर्म दे लोग, पर अपना नहीं सी पता भी ये अपने सेवक ने। इत्थे ही हजूर ने फिर परण कीता सी। आओ अपनी इस पावन पवित्र स्टेज का कल नूं संपूर्णताई का दीवान है। इस विच नाले होले महल्ले का पवित्र दिहाड़ा है, और नाले ये मैं पहला ग्राउंड बाद विच तां शुरू किया भी सतगुरु कलगी वाले ने अमृत की दात दिती, इहदे विच सानू की बख्शिश कीता। आपां प्यार नाल ओ 10वें अवतार दा जिन्हां ने दुनिया दे उत्ते आके एक इहो जिहा निराला कौतक कीता, ओ काहदा सी? ओ सी एक अमृत दी दात वरताई, एक सानू नाम जपना, आत्मा दा जाणू कराया। इस करके मनुखा जन्म तद सफल है जे आपां ओदे ये सोचण लागे कि असी ओदी सोच बल जाइए, कुदरत बल देखिए, किहो जी रचना नहीं। महाराज कहंदे एक ही शब्द अंत ना पावत देव सुनै, देव क्या ने अंत नहीं पाया, अवतारा ने अंत नहीं पाया, क्योंकि ना बर्मा जाने ना वेद जाने, सब थक गए, एक ही गल कह गए तू बेअंत है, तेरा बर्मे ने अंत नहीं हो पाया, मैं माना तेरी वेद जान दे, बर्मे ने अंत नहीं हो पाया, मैं माना तेरी वेद जान दे। तेरा बर्मे ने अंत नहीं हो पाया, मैं माना तेरी बर्मे ने अंत पाया, मैं माना तेरी।
शास्त्र आओ सब ने बेअंत कहा, आपां भी बेअंत कह के परमेश्वर का गुण गाइए, नाम जपीए, सत्संगत विच आइए। कल नूं बड़े प्यार श्रद्धा भावना नाल संपूर्णताई दे दीवान भाव कहण दा, और उस तो बाद सारी कल नूं समा अगला भी दीवाना दा दस्सिया जावेगा। सब संगतां प्यार नाल साथ दिओ। धन है प्यारिओ धन है, धन गुरु नानक साहिब धन है। धन है